देखिए, ऐसा है कि इतिहास हमको ये सिखाता है कि विश्व में तरह-तरह की समय-समय पे व्यवस्थाएँ आई हैं, विचारधाराएँ आई हैं, जिसके अंतर्गत अब क्योंकि स्टेट नेशन थ्योरी चल रही है, नेशन का है, राष्ट्र का महत्व है, तो उस राष्ट्र का समाज के लोगों को राज्य करने के लिए वो समाज स्वयं जो है अपना नेतृत्व चुनता है। वो राजा-राजाओं की बात तो खत्म हो गई। ये हमेशा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी पूरी तरीके से जो है इसी बीच पे आधारित थी। इसी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है पहली बार कम्युनिज्म को जो है सफलता मिली है। बोल्शेविक क्रांति हुई, सोवियत रशिया में बना, और इसी में ही आपने जो उसको ध्वस्त होते हुए भी देखा। लेकिन उसके साथ ये भी आपने देखा होगा कि जिस कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, जिस टेम्पलेट पे कम्युनिज्म या जो है आपका कैपिटलिज्म थ्योरीज थी, वो किसी इकोनॉमिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जब समाज में जुड़ जाता है तो वो अपने रंग ढंग हर तरीके से बदलता है, वो भी समय अनुसार बदलता है। जिस अमेरिका में कैपिटलिज्म का जो हम एपिटॉम कहते थे, उस कम्युनिज्म में, उस अमेरिका में 80 दशक से वहां के कैंपसेस में जो आए लोग आए, तो वो उनको जो कम्युनिस्ट जिनको हम लोग आज बोल रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम था वो क्या है। वो एक ब्रेन वॉर लिबरल के उसमें लबादे में आए थे। कुछ लोग आएंगे, उन्होंने जिनको पढ़ाया, जहां तक ग्रूमिंग की, वो शक्तिशाली होते गए और यहाँ तक पहुंच गए। फिर जो डीप स्टेट बताती, डीप स्टेट को सब किसी विचारधारा से मतलब नहीं, जो भी है। पहले बात तो है डीप स्टेट के बारे में हम लोग जो है बात पहले करते रहे तो हमेशा कंस्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत आता रहा। मैं आज भी जो है हास परिहास उस पे हो जाता है कि कौन डीप स्टेट। लेकिन जब जो है राष्ट्रपति, जब अमेरिका में चुना हुआ राष्ट्रपति अपने चुनने के 24 घंटे बाद डीप स्टेट का नाम लेता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मजाक का वस्तु नहीं है, ये कहीं बहुत गहरा कैंसर है। तो अब जाता हूं असली मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जब आप जो है समाज में समय समय से आपका गठबंधन बनता गया, शासक वर्ग में जब आप आ गए, शासक वर्ग में आपका जो है 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया सामने आ गया और उसने मीडिया को रिप्लेस करने का दुस्साहस किया। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाए इस चीज को, लेकिन जो है जैसे जैसे समय बदलता गया, आप जो है उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम देखने लगे। साथ में आप स्वयं में ये अपने प्रश्न करने लगे कि जो मीडिया ने आपको आज तक दिखाया, आपके जब आप जवान हो रहे थे या जब अपने को विचारधारा के रूप में अपने आप को परिपक्व कर रहे थे, क्या वो सही था या नहीं था? तो सोशल मीडिया ने उसको उत्तर देना चालू किया। ठीक है, बहुत कुछ अनर्गल बात भी हुई, लेकिन जिनको जिज्ञासा थी उनको उत्तर मिले। वहीं से जो है एक चीज समझ में आ गई कि ये लेफ्ट लिबरल का जब नाम आने लगा और लेफ्ट लिबरल के साथ इस्लामिक गठबंधन भी आया, क्योंकि हम लोग जिसपे जो जितनी बात कर रहे हैं उसमें आप इस केवल हम लोग लेफ्ट में आके फंस गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग इसमें इस्लामिक गठबंधन भी है, जो रेडिकल है, जिसका कि अमेरिका ने भरपूर प्रयोग किया है। जो रेडिकलिज्म आज आप देख रहे हैं वो 80 के दशक से जो है वो अमेरिका के सीआईए और अमेरिका द्वारा स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ही लाया गया। वो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता था। आज की हालत में यह है कि जिस तरीके से इस्लाम जो है कोई भी सामाजिक बुराई 1400 साल पुराने समाज में जो समाज की मर्यादाएं थी या जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं था, उन चीजों को जिन्होंने तोड़ा, उसको प्रश्रय इस्लाम ने दिया अपने बढ़ा कि तुम्हारे सारे पाप माफ है, तुम कुछ भी करो यदि तुम इस्लाम के अनुयायी हो। यही लेफ्ट ने किया, यही लिबरल ने किया। आज की तो उसमें हुआ कि कई दशकों में स्थिति ये हो गई कि आप लिबरल क्या है भाई, आप लिबरल तब हो जाते हैं जब समाज की बनाई हुई कुछ मर्यादाओं को, समाज के ने जो अपने बंधन माने उसको आप तोड़ते हैं। और लेकिन आपको जो है हमारा गाली देंगे, लेकिन लेफ्ट लिबरल इस्लामिक जो गठबंधन है वो आपको जो है बौद्धिक बताएगा, आपको बुद्धिजीवी बताएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा,
आपको प्रतिष्ठित करेगा और आप जो है धीरे धीरे सिस्टम में आ जाते हैं। आज का जो माहौल है, जो बात हुई थी 4 जून 2024 को जो परिणाम आए थे, वो एक प्रयास था जिसको कि हमने हार समझा, लेकिन आज समझ में आता है वो हार नहीं थी। जिन्होंने प्रयास किया था उनकी उनकी हार थी। वो समझने में टाइम लगा। फिर हरियाणा में आकर कहानी बदली, और जो अब जो हुआ है अमेरिका में, उसने पूरी ही कहानी बदल दी। यहाँ पर 2 चीज का जिक्र करूंगा, आप लोगों को आइडिया होगा। ट्रंप की जीतने की पूरी भूमिका में अमेरिका का वो क्लास जिसको फैमिली वैल्यू पे विश्वास था। हम तो जो है हॉलीवुड की पिक्चरों और टीवी में देखकर जो लगता है कि साला पूरा अमेरिका ही लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है। नहीं है ऐसा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि फैमिली वैल्यू में है। ये वो वर्ग है जो 1950 1960 का अमेरिका था। ये वो वर्ग था जहां जिसको वोकिज्म स्वीकार नहीं था, जिसको अपने 12 साल के बच्चे को जो है स्कूल में ये पसंद नहीं था कि वो आदमी है कि लड़की है कि लड़का है या वो ट्रांसजेंडर है, इस पे चॉइस देता हो। उसको ये स्वीकार नहीं था कि उसकी जो है जैसे कैलिफोर्निया में हुआ कि वहां पे कोई राज्य ये नियम कानून बना दे कि यदि कोई बच्चा अपना क्वेश्चन करता है अपने सेक्सुअलिटी को, तो माँ बाप उसका विरोध करते हैं, तो उसको जो है माँ बाप को जेल भेज के उस बच्चे को जो है सरकार ले ले। ये सब पाप हुए वहां पे। उसी के साथ में 2 बड़े भयानक कांड हुए जिस पे रिप्रिकॉशन अमेरिकन जनता ने दिया। एक था जेफरी एप्स्टीन आइलैंड वाला किस्सा, जो पेडोफाइल का रिंग था, जिसमें सारे डेमोक्रेट शामिल थे। बाद में वो 2023 में उसको जेल में उसको मारवा दिया गया, जिसको बताया कि सुसाइड किया। दूसरा एक रिसेंट केस चल रहा है डीडी का। डीडी जो है वो जो है अमेरिका बड़ा फेमस रैपर रहा है, ग्रैमी विनर रहा है, एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहा है। उसके अभी जो है सेक्स पार्टी केस चल रहा है, व्हाइट ड्रेस केस चल रहे हैं, उस पर सू हुआ है। वहां पे भी जो है सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जितने हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं वो उसके अंदर शामिल है। ये सब वहां के मिडिल क्लास समाज ने देखा है कि जो लोग जो है आगे आके, चाहे जॉर्ज क्लूनी हो, टॉम हैंक्स हो, जूलिया रॉबर्ट्स हो, ये सब आकर जो वहां बोले हैं बाइडेन के या कमला हैरिस के सपोर्ट में, ये सब जो है विभत्स चेहरा है उन सेलिब्रिटीज का। तो यहाँ पर हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि इस ट्रंप की जीत से मैं 2 चीज देख रहा हूं बहुत स्पष्टता से, कि ट्रंप की जीत अल्टीमेट हार एक ऐसी हार है लेफ्ट लिबरल की कि वो 4 साल तक वेट नहीं करना चाहेंगे जी, क्योंकि ये अमेरिका के अलावा कहीं और होता फर्क नहीं पड़ता है, वहां से फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, आज की तारीख से लेके 21 जनवरी में बहुत टाइम जी। ट्रंप अभी तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो जो है हल्फनामा नहीं लेते। प्रयास होगा जी। तीसरा जिसको मैं बता रहा हूं कि यदि ट्रंप ने जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अपनी अपनी बात बताई है कि मैं क्या क्या करूंगा, जिसको सुनकर मैं डर गया, रियलिस्टिकली मैं डरा हूं, क्योंकि ये चीज जो है असंभव की कैटेगरी में आती है। इट विल टेक ए वेरी हैवी टोल। इसका मतलब क्या है? और मुझे लगता है कि इस पे एक अलग से चर्चा, बिल्कुल वृहद चर्चा बनती है जो उसने बोला है जी। उसके बने पर वो अमेरिका बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका मतलब यह है कि जब जो है लेफ्ट लिबरल ऐसा इस्लामिक गठबंधन जो कि बहुत पावरफुल है पैसे से, इन्फ्लुएंस में, उसकी ये करारी चोट होगी, तो आप ये मानिए 2025 हम जलने वाले हैं। अराजकता होगी, रिपरकशन उनका सड़क पे आएगा। ये जो है तो थ्योरेटिकल बात नहीं होगी, इसके अंदर जो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई लंबा चलने वाली चीज है। उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता लेफ्ट लिबरल इस्लामिक गठबंधन, और उसका परिणाम जो है वो जो है आपका जन समाज से ही आएगा, अराजकता से आएगा। अब वो कितने दिन कितने साल जलता रहेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी, ये अभी कहने को तो बहुत बात कर सकता हूँ, करूंगा नहीं। तो मेरा मानना इसके अंदर है कि ये एक कुरुक्षेत्र का है जहां पर सेना ऑलरेडी हो गई है, जो कि ये हार जो है ट्रंप का आना जो है वो एक साउंड बिगल है
शंखनाद जी। है कि आप आने वाले महायुद्ध को जो सामाजिक स्तर पे होने वाला है उसको आप नहीं रोक पाएंगे, ये होगा ही होगा। मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत लंबा समय नहीं होगा, चलेगा ये, और ये जो है एक संघर्ष के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, इस बात को कहने से पहले एक थोड़ा समझा दूं आपको। यदि याद हो आपको तो 70 के दशक में, पिछली शताब्दी के तक, राजनेता जो है चुनाव जीतता था शहर के या अपने इलाके के गुंडे बदमाश के बल पे, और उसकी कीमत में वो प्रोटेक्शन देता था। 80-90 में के दशक में ये समझ आया उस गुंडे और बदमाश को, जब हमारे बल पे जीत रहा है तो हम क्यों ना खड़े हों। वो खड़ा हुआ, शुरू में हारा, लेकिन तब तक फिर उसके बाद जो है समाज ही इतना गंदा हो गया कि समाज ने इसको चुन लिया। समाज हमेशा चुनता है अपने लेवल के आदमी को। समाज जो है कोई भी गलती नहीं करता, समाज में जिस तरह की चीज होती है वैसे ही होता है। उसी तरीके से कैपिटलिज्म जब अमेरिका में आया तो वो जो कैपिटलिज्म बना पूंजीवादियों द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, और वहां आपको दिखा इसलिए है कि उन्होंने काम जो है पिछली शताब्दी के पहले दूसरे दशक में कर लिया था, जब उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बनाया था। वो अमेरिका की कांग्रेस ने बैंक बनाया, प्राइवेट बैंक बनाया, जिसकी पर जो है कोई भी जिम्मेदारी या उसका जो है उत्तरदायी कुछ नहीं था अमेरिकी सरकार के लिए। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, क्यों बताई नहीं गई। तो या पूंजीवादियों ने पैसा लगाया अपने कैंडिडेट जिताने में, जीत के मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा बेनिफिट करेगा, ये व्यवस्था हम लोगों ने देखी। उसके बाद फिर वो राज्यसभा आने लगा, राज्यसभा का टिकट लेने लगा, राज्यसभा पूंजीवादी आने लगा। फिर जब यहां स्थिति हो गई कि जब स्वयं नेता बिजनेसमैन बन गया, हजार हजार करोड़ का मालिक बन गया 20-25 साल के अंदर, तो जो आदमी व्यापार करके आया और एक जो है कि नेता बन के कोई राजनीति में आके 1000 करोड़ कमा ले, शरद यादव हुए, मुलायम सिंह हुए, मायावती हुई, XYZ, तो उसमें आया कि भाई ये तो वही थिंकिंग जो 80 के दशक में बदमाश की थी, वही थिंकिंग 21वीं शताब्दी में इसकी आई, हम क्यों नहीं। वही अमेरिका में, और अमेरिका में 2024 में प्रयोग फेल इसीलिए हुआ कि ट्रंप बिजनेसमैन, ट्रंप ने अपने चुनाव के लिए एक पैसा चंदा जो है डीप स्टेट के किसी उससे नहीं लिया है। उसका साथ कौन दे रहा था? एलन मस्क, बिजनेसमैन है वो। जो है केवल उसने जो है 200 पहले $44 बिलियन का ट्विटर ही खरीद लिया उसने, इंश्योर कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये उसका बेनिफिट है। तो मेरा मानना यह है कि हम ये चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि व्यापारी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है बिना किसी अन्य व्यापारी के पैसा लिए। तो अब जो है ये फाइनल काउंटडाउन है, इसलिए इसमें जो कोई बौद्धिक तर्क नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उस पर कोई समाज में चिंतन होगा और बड़ी बड़ी विचारधारा आएंगी, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मथने का कार्य है। अब इसमें कौन जो है निकल के आता है, कौन नहीं निकल के आता है, ये स्वयं उस राष्ट्र के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा और उस समाज की चेतना पर निर्भर करेगा कि अंत में जो कौन पहलवान निकल के आएगा। लेकिन निश्चित 2025 से बुरे दिन पूरे सभी के लिए है, चाहे राष्ट्र के लिए या समाज के लिए, क्योंकि मैं तो 2025 से ही जो है इस पे खूना खराबा और अराजकता का पूरी तरह स्पष्टता से देख रहा हूँ। जी।